नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं हिम्स पंचकुला में। यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि इलाज किस तरीके से किया जाता है और कितने % तक फ़ायदा हुआ है। आपको मिलवाते हैं अमित बिहारी शरण जी से, जो कि बताएंगे कि उन्हें पहले से अब में कितना अंतर नज़र आ रहा है और आगे वो इलाज कंटिन्यू करना चाहेंगे या नहीं। अमित बिहारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आप हमें ये बताइए कि जब आप यहाँ आए थे तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स थी? जब मैं यहाँ आया था तो उससे पहले भी मैं आचार्य जी के वीडियोस वगैरह देखकर बहुत सारी चीज़ें मैंने उनके अकॉर्डिंग मैंने फॉलो किया, जिससे 20% मुझे घर पे ही फ़ायदा मिला था। तो फिर मुझे कैंप के बारे में यूट्यूब के द्वारा और फेसबुक के द्वारा पता चला, तो मैंने कहा कि जब मैं उनका चीज़ों को फॉलो कर रहा हूँ तो एक बार मुझे कैंप ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वो 72 घंटे हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। उन 72 घंटों में मैंने लमसम 48 घंटे पूर्ण करने वाला हूँ, और 48 घंटे पूर्ण करने में जो भी मुझे डाइट्स, जो भी मुझे थेरेपीज़, जो भी मुझे डॉक्टर जो है कंसल्ट कर रहे हैं, उनका बेहद बेहद धन्यवाद, क्योंकि वो इतना फॉलोअप करते हैं। और जो हमारे सर श्रीवास्तव सर जो है वो योगा कराते हैं, तो वो नई नई तकनीक जो बताते हैं उससे हम लोगों को बहुत चीज़ें सीखने को मिली। और जो मेरी पेट की और एसिडिटीज़ की और बदहजमी की प्रॉब्लम थी, वो 20 सालों से थी, जिनको इन्होंने 48 घंटे में 80% हमको रिलीफ दे दिया। इसके लिए मैं हिम्स को और आचार्य जी को और पूरी टीम को बधाई देता हूँ। और जो उन्होंने हम लोगों को जीना सिखाया, यानी कि मतलब टाइमिंग, जो ईश्वर ने बनाया है हमारे शरीर को, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में भी ईश्वर है, तो वो उसको ध्यान में रखते हुए हम सब लोग उनकी चीज़ों को फॉलोअप करेंगे, और फॉलोअप करके ही हम लोग अपने आप को सही करेंगे। डॉक्टर आचार्य जी वो खुद भी कहते हैं, मैं आपको दवा नहीं दूंगा, मैं आपको कोई डॉक्टर की सलाह देने को नहीं कहूँगा, आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप खुद एक सब कुछ करने में आप सक्षम हैं। आप दिनचर्या अच्छी करें, खान पान अच्छा करें, आप खुद में अपने आप में एक डॉक्टर हैं और सही कर लोगे आप अपने आप को। यही आशा से मैं यहाँ पर आया था, और मुझे आशा पूर्ण रूप से उसको पूर्ण हुई। आपके हाथ में मैं 0 वोल्ट थेरेपी वाला किट देख रही हूँ, तो ये आपको क्यों दिया गया, या इसमें क्या क्या चीज़ ऐसी है जिसके ज़रिए आप ठीक रह सकते हैं? 0 वोल्ट थेरेपीज इसलिए दिया गया कि आजकल के कल्चर में पहले के लोग थे कि नंगे पैर चलना चाहते थे, लेकिन आज के समय में टाइल्स लगे, मोज़ेक लगा है, डायरेक्ट जो है मिट्टी से संपर्क नहीं है, क्योंकि हमको लगता है कि हम मिट्टी में जाएंगे तो मेरे पैर गंदे हो जाएंगे, इन्फेक्शन गंदा हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने एक व्यवस्था करी है कि 0 मैट्स जो है उन्होंने अपने यहाँ जो है वो एक तैयार करी है कि 0 मैट्स का ये है कि इसका ये प्रॉब्लम है कि आप अपना रात में इसको बिछाएं, एक अर्थ अपने घर पे कहीं पर भी धरती पे करके और उससे इसको कनेक्ट कर दें, तो आपको 0 वोल्ट। जब मैं अभी मुझे डॉक्टर साहब ने यहाँ पर जो है दिखाया भी डेमो करके कि वो कैसे इसको 0 वोल्ट आदमी के अंदर हो जाता है, कि जब धरती पे मैं अलग था तो उससे उसका बोल्ट अलग था, और जैसे ही मैट पे मैं आया उसका बोल्ट 0 हो गया। और ये 0 वोल्ट ही हम सब लोगों को सही करने का कार्य भी करेगा, क्योंकि हम लोगों की आज की भाग दौड़ की दुनिया में हम लोग अपनी धरती माता को तो बिल्कुल भूल गए हैं कि टचिंग करना है। जी, पुराने लोग यही कहते थे, जब उठिए तो धरती माता को स्पर्श करिए। हमारे साथ हैं संस्कार गुप्ता। आइए जानते हैं उनसे कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है, वो कब आए हैं यहाँ पे और उनको अभी कितना फ़र्क पड़ा है। संस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। आप ये बताओ कि आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरे किडनी की प्रॉब्लम और सूजन आ जाती है, और सर में दर्द होती है, और ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है अभी से? अब सही जी। अब कम। फिर यहाँ आकर के आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। अभी तो 2 दिन हुए। 2 दिन में कुछ फ़र्क नज़र आया? हाँ, सही। कितना फ़र्क नज़र आया? थोड़ा है, अभी तो थोड़ा है। मतलब लग रहा है कि आगे आप इलाज कंटिन्यू करोगे? इसका 2 साल से 1.5 साल से चल रहा है। 1.5 साल से चल, क्योंकि गुड़गांव में थे हम लोग। जी, हम लोग भिवाड़ी से आए हैं,
गुड़गांव में इसका इलाज हुआ था। जब इसको प्रोटीन डिस्चार्ज हुआ था तो पहले मेदांता में भागे थे, लेकिन साथ ही साथ मतलब गुड़गांव के हिम्स में भी हमने शुरुआत कर दी थी। बीच में सही था, बीच में इसको मई में थेरेपी भी ली थी, लेकिन उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। फिर इसको अभी 9 हो गया था, 8 हुआ फिर 9 हो गया कितने। जब हम लौट के आए हैं तो यहाँ पे 11 हो गया जी फिर, इसीलिए अभी मैं अभी 10 डेज़ रहना है। जी। अभी 3 दिन का कैंप करना है ये पूरा, फिर उसके बाद 10 डेज़ का। अभी आप जब आपने पहले इलाज करवाया था तो क्या ये ठीक हो गया था? नहीं, थोड़ा सा कम हो गया था? मतलब कंट्रोल में आ गया रुक था? गया था, मतलब वही रहा था, मतलब बढ़ा ना घटा। जी। तो तो प्रोटीन इसकी पोटेशियम बहुत हाई था, लेकिन पोटेशियम में तो अंतर है। जी, आपको क्या लगता है कि पहले से अब में अंतर है? कोशिश हमारी है, कोशिश जी। डॉक्टर की है, जो हम कर सकते हैं वो इसीलिए भाग के आए भिवाड़ी से। जी, पहले जी। मेरठ में था, मेरठ से फिर यहाँ पे होगा। तो बस ये है कि मैं एलोपैथिक में नहीं विश्वास करती हूँ, और डायलिसिस भी कहेंगे तो मैं नहीं कराऊंगी। जी। जो होगा पूरी तरह से नेचुरोपैथी हाँ, पे डिपेंड है हाँ। आप, आयुर्वेद पे हाँ, डिपेंड है पूरा आप? घर मेरा परिवार पूरा नेचुरोपैथी। जी, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि एलोपैथी से ज़्यादा अच्छा इलाज वो दूसरा ऑर्गन आयुर्वेद। गड़बड़ होता है ना, एक ऑर्गन सही होता है फिर दूसरा ऑर्गन पे फर्क पड़ता है। जी, साइड इफेक्ट हुआ है, बहुत होते पढ़ा हैं। है, पढ़ा जी। है, इसी किडनी पे पढ़ा है। जी, अब पहले से अब काफ़ी मात्रा में नहीं, वो फ़र्क है? जो बीच में गैप हो गया ना, इस चक्कर में गड़बड़ हो गया। ब्लड प्रेशर इसका हाई जो हुआ उससे गड़बड़ हो गया। जी, फिर हम तुरंत यहीं भाग के सीधे यहीं पे आए। 10 डेज़ तक डॉक्टर आए? की कोशिश है, हमारी कोशिश है। जी बिल्कुल, वो तो हर माँ बाप चाहता है कि हाँ, उनका बस, बच्चा बस। बिल्कुल ठीक हो लेकिन जाए। हाँ, मैं 11 हो गई है, मैंने ये सोचा था हम डायलिसिस नहीं करें, इसलिए हम गए नहीं हैं। जो होगा मतलब उसको हम सोच के स्वीकार रखा करें। है। हाँ, उम्मीद है हाँ, संस्कार उम्मीद बिल्कुल है। ठीक हो जाएगा। बस आप लोग की दुआ। जी बिल्कुल, बस हम यही सभी चाहते की हैं। दुआ है कि ये संस्कार बस बिल्कुल ठीक हो जाए और हम हाँ। दोबारा से संस्कार का इंटरव्यू करने जरूर आए जब बिल्कुल, संस्कार मैं- ठीक हो जाए मैं तो। बिल्कुल आपसे बात करेंगे। जी, थैंक यू। को मिलवाने वाले हैं सरोज कुमार जी से, जो कि अपने बारे में बताएंगे कि उन्हें क्या बीमारी थी और अब वो किस हद तक ठीक हो गए हैं। सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। आप हमें ये बताइए कि आपको क्या बीमारी थी, आप यहाँ क्यों आए थे? मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक तो पाइल्स वाली सबसे बड़ी समस्या है और पेट साफ़ नहीं होता मुझे, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स हैं, कफ़, कोई ठंडी हो गर्मी हो सर्दी हो कफ़ हमेशा रहता है इधर में, तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। कुछ पेट में दर्द वर्द वगैरह होता है, ये सब थी। तो मैंने 5-6 महीने पहले इनका जो गुरुवार में है क्लिनिक है इनका, वहाँ मैंने दिखाया था, कुछ मेडिसिन लिए थे। इफ़ेक्टिव था बट पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा था मैं, जी जैसे मन करता था फिर हो जाता था। तो फिर उन्होंने डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि एक बार आप थेरेपी वगैरह लो और डाइट का वो फॉलो करो। तो फिर मैंने कैंप के बारे में सुना जो मेरठ में था, जबकि यहाँ शिफ्ट हो गया है, जी तो फिर मैं यहाँ आया। अभी 2 दिन से पेट का थोड़ा सा है, बाकी सब प्रॉब्लम्स, और पाइल्स वाला थोड़ा सा, बाकी सब प्रॉब्लम्स, पेट में दर्द, कफ वफ का ठीक है, अभी शरीर में खुजली जैसा हो रहा था वो सब ठीक है। आपने यहाँ पर कौन कौन सी थेरेपी ली है? अभी सबसे पहले तो हमने एक इनका था धूमपान सुविधान करके था, एक ये बालू का सुदान था, एक ऑयल करके था इनका, ऑयल से वो करते थे वो है, एक अभी नाभि इन्होंने सही किया, मेरा नाभि थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था। तो ये सब मतलब यहाँ लिया। पे हर तरीके की हाँ, चिकित्सा हर यहाँ की तरीके- जाती है। हाँ जी। पहले में और अब में आपको कितना अंतर नज़र आ रहा है? कुछ प्रॉब्लम्स में तो 70% तक ठीक है, मैंने कुछ 1-2 प्रॉब्लम्स हैं जो भी है जैसे था वैसे ही है, बाकी जो चलेंगे। अभी सर से मैंने बात किया, सर डॉक्टर बियासी सर थे, तो उन्होंने बोला था कि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको थेरेपीज वगैरह लेनी पड़ेगी, जैसे हॉट वाटर वाला कुछ इनका आता है, जी। वो थेरेपी कंटिन्यू करने पड़ेंगे 15 दिन 1 महीने, और डाइट फॉलो करना पड़ेगा, फिर आप ठीक हो जाओगे। जी, तो आपके कहने का मतलब ये है कि कुछ बीमारियों में आपको 70% तक फ़र्क है। ये फ़र्क कितने दिनों में नज़र आया? अभी तो मुझे आए हुए 2 दिन ही हुए। 2 दिन के अंदर आपको 70% फ़र्क नज़र हाँ आ जी। गया। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे इलाज बहुत बेहतरीन तरीके से किया जाता है। जी जी जी। आप यहाँ पे जो इलाज आपका हो रहा है उससे आप संतुष्ट हैं? हाँ मैम, ठीक है, संतुष्ट हैं। जी, क्या आप और लोगों को कहना चाहेंगे कि यहाँ आकर के एक बार ज़रूर दिखाएं, ख़ास तौर से वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा हाँ, परेशान हो जिनको चुके हैं? बीपी, शुगर, किडनी, लिवर, इन सब का प्रॉब्लम्स हैं, वो सब उन लोगों को तो ज़रूर यहाँ आना चाहिए एक बार। और मैं जो भी सगे संबंधी है, मैं पहले से भी सजेस्ट करता हूँ एक्चुअली, मुझे पता था इनके बारे में,
मैं आया नहीं था, बट मेरे बारे में पता था, मैं लोगों को सजेस्ट किया हूँ, तो आए हैं और लोगों को मैं सजेस्ट भी करूँगा आने के लिए। हमारे साथ हैं शशि जी और इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इन्हें क्या प्रॉब्लम थी और अब वो किस हद तक ठीक है या पूरी तरह से ठीक है। शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शशि जी, ये बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम थी? मुझे नीज़ की प्रॉब्लम थी, मेरे नीज़ में पेन रहती थी और मैं सीधे चल भी नहीं सकती थी। तो फिर उसके बाद मैंने आयुर्वेद के बारे में सुना, मेरी बेटी ने मुझे बताया, इसने स्टडी की है, तो इसने मुझे बताया कि मम्मा रिप्लेस नहीं करवाने आपने। मैंने पहले पीजीआई में दिखाया था, तो उन्होंने यही बोला था कि रिप्लेस करवाने पड़ेंगे आपको, बट मेरी बेटी ने नहीं माना, बोलती नहीं कि आप आयुर्वेद के साथ रहो, आयुर्वेद से अपना ट्रीटमेंट करवाओ, बट आपने ये रिप्लेस नहीं करवाने, जो गॉड की दी हुई चीज़ है उसको हमने रिप्लेस नहीं करवाना। वैसे तो कहा जाता है कि जो नी रिप्लेस करवाते हैं वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, तो इसी वजह से नहीं करवाया या आप आयुर्वेद को ज़्यादा महत्व देती हैं इस वजह से नहीं करवाया? मैं आयुर्वेद को ज़्यादा महत्व देती हूँ। आयुर्वेद तो फिर गॉड के साथ ही जुड़ना हो गया ना, तो फिर तो हम आयुर्वेद को मतलब प्रेफरेंस देते हैं, आयुर्वेद के साथ जुड़ना चाहते हैं, इसलिए मतलब मेरी बेटी तो है ही पूरी आयुर्वेद के साथ जुड़ी हुई है, ये तो एलोपैथी में विश्वास भी नहीं करती है, तो इसने ही मुझे बोला कि रिप्लेस नहीं करवाने, तो आपको आयुर्वेद से मैं ठीक करके दिखाऊंगी। फिर हमें आचार्य जी के साथ हमने इसने देखा, फिर हम आचार्य जी से मिले यहाँ डेरा बस्सी में, तो फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, तो फिर मेरा पंचकर्मा करवाए मैंने, पंचकर्मा से मेरे 1 वीक में ही पूरे नीज मेरे ठीक हो गए थे और मैं अच्छे से डाइट भी मैंने ली जी, डाइट और पूरा पंचकर्मा थेरेपीज करवाई, तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा और अब मैं बहुत अच्छे से चलती हूँ ठीक हूँ अब मैं। डाइट में आपने क्या क्या चीज़ खाई पी और किन चीज़ों को आपने बिल्कुल अवॉइड किया? दूध, दही और चावल भी छोड़े मैंने, और सुबह फ्रूट्स लेती थी, पहले फ्रूट की प्लेट लेती थी, फिर परांठी खाती थी, मतलब जो भी खाना है ब्रेकफास्ट लेती थी, फिर दोपहर को मैंने फ्रूट्स लेने, सैलड लेना, फिर नाइट में भी ऐसे ही, डिनर में भी मैंने पहले फ्रूट एंड सैलड लेना और उसके बाद मैंने डिनर लेना, और मिलेट्स स्टार्ट किए थे जी, आटे को छोड़ के मिलेट स्टार्ट किए जी, पर उसका मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला। कितने समय में आपको लगता है कि आप पूरी तरह से ठीक हो गए? मतलब कि थेरेपीज तो 10 दिन की हुई थी, बट उसके बाद 15-20 दिन में मेरा ठीक हो गया था। बिल्कुल ठीक हो गए हाँ, थे। कहाँ नी रिप्लेसमेंट की बात आ गई थी और कहाँ एकदम से आप ठीक हो गए? तो मैं आयुर्वेद का थैंक यू करती हूँ कि, और मैं अपनी बेटी को भी थैंक यू करती हूँ कि इसने मुझे इस तरफ मोड़ा बहुत। अब तो ये तो हमें घर में पूरा आयुर्वेदिक तरीके से चलाती है, 7 बजे के बाद खाना नहीं खाना और चाय बंद कर दी हम सबकी, पूरे आयुर्वेद के ही नियम अपनाती है घर में। और मैं कहती हूँ उससे हमें इतना फ़र्क है। मैं तो सबसे कहूँगी कि एलोपैथी को छोड़ के आप आयुर्वेद के साथ जुड़ो, तो आप ज़िंदगी को कितने अच्छे ढंग से जियोगे, जितना जीना है उसको अच्छे ढंग से जियोगे। थैंक यू करती हूँ आयुर्वेद का। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको क्या प्रॉब्लम थी? मैम एक्चुअली में मुझे लिवर की प्रॉब्लम थी, फैटी लिवर भी था, लाइक आई थिंक सो स्टेज 2 या स्टेज 3 भी था, ऐसे था कुछ। तो फिर मैं न्यूजीलैंड में थी, फिर जब यहाँ आई तो फिर यहाँ आके मुझे ऐसे पता चला कि मेरे को प्रॉब्लम भी थी। फिर मैंने हिम्स का पता चला था मुझे, फिर मैं यहीं से इनसे जुड़ी थी। तो फिर यहाँ रह के फिर मेरी थेरेपीज़ हुई थी, 15 डेज़ की थेरेपीज़ हुई थी। और उसके बाद बस उसके बाद मतलब कि मैंने भी यही डाइट लिया, ओनली मिलेट्स, फ्रूट्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स मैंने सारे छोड़ दिए थे, पैकेज्ड फूड भी छोड़ दिए थे। तो हाँ, वेट लूज भी मेरा बहुत हुआ, 20 kg मेरा वेट। कितने टाइम में लूज हुआ वेट? यही 15 डेज़ का जो थेरेपी चला, मतलब कि एटलीस्ट 1 मंथ
थोड़ा लगा टाइम, जी। टाइम तो लगा पर वेट हो गया था रिड्यूस। और फैटी लीवर पूरी तरह से ठीक हो गया? हाँ जी, पूरी तरह से कंप्लीट है, आज मैं आपके सामने ही हूँ। जी बिल्कुल। तो मतलब कि और एक ना ऐसा लगता है कि एक न्यू लाइफ मिली है, जी तो बहुत बहुत ही अच्छा है। मतलब कि मैं नेचर- कहूँगी कि सब जुड़े, एक बार मौका दे के देखो आयुर्वेद को, एटलीस्ट जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, हाँ आप जी। औरों को भी रिकमेंड करना चाहेंगे? हाँ जी ज़रूर। हाँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम। दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? दर्शकों से मैं यही कहूँगी कि अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है तो प्लीज़ एक बार आयुर्वेद को आप मौका दे के देखो। मतलब कि आपकी लाइफ सच में बदल जाएगी, और थोड़े से घर में चेंजेस करने की ज़रूरत है। आपके एवरीडे लाइफस्टाइल को चेंज करना है बस। आयुर्वेद यही सिखाता है कि आपके दिनचर्या को आपको चेंज करना है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना आपको जो दिन जी रहे हो उसी में थोड़े से चेंजेस कर लो, जो खाना खा रहे हो उसी में चेंजेस कर लो और आपकी लाइफ बदल जाएगी बस। थैंक यू। हमारे साथ हैं सुरेंद्र कुमार अग्रवाल जी। जानते हैं इनसे कि इन्हें क्या परेशानी थी और ये अभी किस हद तक ठीक हो गए हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। मुझे मैडम डायबिटीज़, हाई डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है और कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी जी। मैं इसीलिए यहाँ पे आया था क्यों नेचुरोपैथी के लिए। अभी आपको कितना फ़र्क नज़र आ रहा है? अभी तो 2 दिन से टैबलेट बंद है, सब नॉर्मल है, अच्छा लग रहा है, अच्छी फीलिंग्स हैं। 72 आवर्स कैंप में आए हैं आप? जी, 72 आवर्स कैंप में। इसमें मतलब नियर अबाउट आपको सेकंड डे है तो 48 आवर्स निकलने वाले हैं करीबन। तो आपको 48 आवर्स में आपकी टैबलेट्स बंद हो गई हैं? बंद है, टैबलेट बंद है। बीपी तो मेरा एकदम नॉर्मल आ रहा है जी। और अभी टैबलेट बंद है तो डायबिटीज़ की मैं बहुत ज़्यादा 14 टैबलेट खाता था, तो अभी डायबिटीज़ भी नॉर्मल ही है, 200 समथिंग आ रही है, 205 के करीब आई थी इस मॉर्निंग में, पर ठीक है वो विदाउट टैबलेट ठीक है जी। हो जाए, क्योर हो जाए। यहाँ पर आपने कौन कौन सी थेरेपी ली है? यहाँ पे सिरोधारा ली है, नीम करेला थेरेपी ली है और वो बात गर्म पानी के उस पर बात उसमें हाँ हॉट इमल्सन मशीन में ली है, और भी हैं थेरेपियाँ काफ़ी ली हैं मैडम यहाँ पे। और आपको फ़र्क पहले से ज़्यादा नज़र आ रहा है? क्या आप और दर्शकों को रिकमेंड करेंगे कि वो यहाँ आए? श्योर रिकमेंड करेंगे हम कि भाई अच्छी चीज़ जाना चाहिए। यदि गोलियाँ छूट जाती हैं नेचुरोपैथी से तो रिकमेंड करना ज़रूरी है, अच्छा है, अच्छी चीज़ है। तो आपका मानना है कि आयुर्वेद ज़्यादा बेहतर है एलोपैथ से? हाँ, बोल सकते हैं कि आयुर्वेद अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, बाकी इमीडिएट क्योर के लिए तो एलोपैथी में जाना ही पड़ेगा। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए यदि गोलियां छोड़ना है और स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद की शरण में आइए, अच्छा रहेगा आपके लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से पूरी तरह से स्वस्थ होकर के जाएं। जी थैंक यू। आप घास पर नंगे पैर चल रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? ये पृथ्वी से जुड़ाव है और वो 0 वोल्ट थ्योरी है कि भाई जो शरीर में इलेक्ट्रॉनिक्स या जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिफ्यूज़ हो जाएं, ज़मीन में चले जाएं और अपनी बॉडी इम्यूनिटी जो है इससे बढ़ती है। आपको नंगे पैर चल के कोई फ़ायदा महसूस हुआ खुद में? अच्छा लगता है सर।